हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाई स्कूल एग्ज़ाम जून 2023 यानी रुक जाना नहीं योजना के तहत जो 10th के सप्लीमेंट्री पेपर हो रहे हैं आज 16 जून 2023 से, उसमें आज इंग्लिश का पेपर था। तो मैं आपको इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। ये उसी का ओरिजिनल पेपर है जो 16 जून को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ है। पहला इसका जो क्वेश्चन था सेक्शन ए रीडिंग में, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो पैसेज आया हुआ है इसमें, सिस्टर निवेदिता वेंट ऑन लेक्चर टूर्स थ्रू आउट इंडिया। तो इसके हम क्वेश्चन समझेंगे। पहला क्वेश्चन है सिस्टर निवेदितास पॉलिटिक्स वाच। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका अग्रेसिव। मैं आपको अभी पैसेज में भी बता दूंगी कि इनके आंसर कहाँ पर दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है द बनारस कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1905। सिस्टर निवेदितास ग्रेट डिजायर वाज। पहला आंसर आएगा टू सी द नेशन एजुकेटेड इन नेशनल लाइन्स। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका सी फेल्ट दैट द स्वदेशी मूवमेंट हैज द नोट ऑफ बीइंग फियर्ड बाय ऑल। और अगला है सी वाज फ्रेंडली विथ जी के गोखले। तो ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे अग्रेसिव टाइप, है ना। हर पॉलिटिक्स वाच ऑफ एन अग्रेसिव टाइप, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अभी हमने देखा जी के गोखले, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में। सी अटेंडेड द बनारस कांग्रेस इन 1905, ठीक है, ये भी हो गया आपका। और एक और था आपका टू सी द होल नेशन एजुकेटेड इन नेशनल लाइन्स। तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर थे वो कंप्लीट इसमें सही तरीके से दिए हुए थे। ये भी आपका आंसर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स। ये जो पैसेज है मेरे ख्याल से ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र इन्होंने 4 सेट जारी किए थे वार्षिक परीक्षा से पहले, उसमें भी मेरे ख्याल से ये दिया हुआ था। इसके आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। यहाँ पे डज नॉट दिया हुआ है, इसमें बच्चे थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था साउदर्न इजिप्ट। यहाँ पे सभी का जिक्र आया है, सहारा डेजर्ट का आया है, नॉर्दर्न इजिप्ट का आया हुआ है, गीजा का आया हुआ है। साउदर्न इजिप्ट यानी सदर्न इजिप्ट का नाम कहीं नहीं आया हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें चूंकि नोट लगा हुआ है डज नॉट, तो ये तीनों ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही था सदर्न इजिप्ट, दक्षिण इजिप्ट, मिस्र। हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड। इसका आपका आंसर आएगा लेस देन 2 मिलियन। अभी मैं आपको पैसेज में इनके भी आंसर बता दूंगी। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द पिरामिड वेट अबाउट, इसका आंसर आपका 2 और 3। और नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर है आपका कॉम्प्लेक्स का। इस पैसेज में मीनिंग है ग्रुप। और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, तो आपका ये आंसर इसमें मतलब ये लाइन का जिक्र नहीं आ रहा है। बाकी ये सभी वैसी की वैसी लाइनें मिल रही हैं, तो बाकी सभी आपके ट्रू हैं, ये फॉल्स है। पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया कि इन सभी का जिक्र है, सदर्न इजिप्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा डज नॉट दिया था, तो वही आंसर है। फिर आपका ये दिया है 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, ओवर 2 मिलियन, है ना, और 2 और 3 टन्स। तो ये आपके सीधे आंसर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स शब्द दिया हुआ है जिसका मीनिंग है एक ग्रुप। और एक और दिया हुआ है आपका हिज एडवाइजर हेमर। तो ये आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, हेमन वाज
कुफोस वाइजा एंड आर्किटेक्ट। तो ये तीनों करेक्ट है, इसका आपका आंसर ये होगा। ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सेक्शन बी में आपका लेटर पूछा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल केसी पंत स्कूल जोरा रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू टीसी, यानी कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको जिक्र ये करना था एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, आपके पिताजी का ट्रांसफर इंदौर हो गया है और आपको अपना नाम गोपाल सिंह बताना था, गोपाल सिंह राजपूत, और क्लास 8th A। तो उम्मीद करती हूँ ये आपने कर ली होगी। एप्लीकेशन के अथवा में आपकी समर वेकेशन के लिए एक लेटर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी आपको नोट्स मेकिंग करनी थी। नीचे 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इन यूजिंग एब्रीविएशन इफ नीडेड और गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो इसका जो आपको टाइटल देना था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टाइटल देना था। अकेला इंस्ट्रूमेंट या आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टाइटल बना सकते थे। नोट्स मेकिंग में बता देती हूँ। नोट्स मेकिंग आपकी इस तरह से होनी थी जैसे इसमें टाइटल दिया है इंस्ट्रूमेंट, पहला मेन हेडिंग जो बनाई है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये आपके शॉर्ट फॉर्म जिसको एब्रीविएशन कहते हैं उनका यूज करके इस तरह से आपको नोट्स मेकिंग करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपने अपने अनुसार बना ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राइट एन ऐसे। मैं पूरा पेपर इसमें इसलिए बता रही हूँ कि आगे के सालों के लिए जब बच्चों को पेपर देखना रहता है पुराना पेपर कैसा आया था, तो फिर पूरा पेपर उन्हें कवर करना रहता, तो उसमें उन्हें दिक्कत ना आए कि कब कौन सा ऐसे पूछा गया था या कब कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपके ये 4 दिए हुए हैं, आपने जो भी याद किया हो, जो लिखा हो, और यदि आपको इनमें से कोई ऐसे लिखते नहीं बन रहा था तो आपको पैराग्राफ आया हुआ है हेल्थ इज वेल्थ पर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन में 75 वर्ड्स में जो पैराग्राफ लिखना रहता है, तो ये दृश्य दिखाया जा रहा है साफ सफाई का, यानी जो हम कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान चला था उसके ऊपर यदि आपने कुछ याद किया था तो वो आप लिख सकते थे या अपने अनुसार आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने थे। मेन चीज है आपकी सेक्शन सी ग्रामर देखना है आपको, इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको और साथ में समझते चलें कि किसका आंसर क्या है और क्यों है। पहला है ही हैज मैनी प्लेस। यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब दी है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, तो यहाँ पे आनी थी वर्ब की 3rd फॉर्म, तो ही हैज रिटन ये आएगा आपका। ही वांटेड टू के बाद हमेशा वर्ब की 1st फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आना था बिकम। और नेक्स्ट है आपका गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेलिंग आएगा यहाँ पे। सॉरी सेलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे सोल्ड आएगा। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेची हुई वस्तुएं वापस नहीं ली जाएंगी, तो यहाँ पे 3rd फॉर्म आनी थी। माई फादर इज डेंटिस्ट, डा से उच्चारण हो रहा है तो ए आएगा इसमें। आई प्रिफर कॉफी टू टी, प्रिफर शब्द के साथ में हमेशा टू का यूज किया जाता है। वी आर हार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन वर्किंग। सुमन एंड गगन 2 नाम हो गए, इसलिए इसमें आएगा लिव हियर। सिंगुलर नहीं रह गया, ये प्लूरल हो गया। एंड से जब 2 शब्द जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, तो यहाँ पे लिव आएगा। नेक्स्ट है आपका डू ए डायरेक्टेड सी क्लोज द विंडो, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस।
तो आपको चेंज करना था पैसिव वॉइस में। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है। द विंडो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है तो वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, पास्ट कंटिन्यूस की। और अदर वर्ड इसमें है नहीं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्लोज की, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड ही होती है और ये हो जाएगा बाय, सी का हो जाएगा हर। द विंडो वाज क्लोज्ड बाय हर। ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना था आपको तो हैज को उठा के शुरू में रख देना था आपको। हैज ही टेकन टी और पीछे क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनीता रीड द रामायणा एवरी डे चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना था तो यहाँ आपको ध्यान देना है अनीता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमें जो लगाना था इसमें डिड नॉट लगाना था। यहाँ पे हमें क्या लगाना था, डिड नॉट। तो आंसर होगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में पढ़ते समय इसका उच्चारण रेड होता है, तो सही से अगर हम उसको पढ़ेंगे तो अनीता डिड नॉट। वापस से हम फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, डिड का यूज होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, इसलिए इसको फिर से हम रीड पढ़ेंगे। और अभी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो अनीता रेड द रामायण एवरी डे, तो ये हमें ध्यान रखना रहता है। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बर्ड्स प्लूरल है और पास्ट कंटिन्यूस में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है वर। बर्ड्स वर माइग्रेटिंग, ई को हटा के हम आईएनजी लगाएंगे। बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगला है सो, दोनों सेंटेंस के बीच में सो लगेगा। आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो। दो का प्रयोग विपरीत परिस्थितियों के लिए होता है, तो यहीं पे शुरुआत में इसका यूज होता है। दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, कॉमा लगा करके यहाँ पे दूसरा सेंटेंस वैसा ही लिख दिया जाता, कुछ भी आपको जोड़ना घटाना नहीं है। और अगला है ही सेज आई विल गो टू आगरा। जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है तो हमें इसका टेंस चेंज नहीं करना रहता, यहाँ पे दैट लगेगा आपका और ये आई की जगह पे हो जाएगा आपका ही। तो आप लिखेंगे ही सेज दैट ही विल गो टू आगरा। सिर्फ आपको पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं होता है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक्सट्रैक्ट आया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये आपका है राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। तो ये डायरी स्वयं के द्वारा एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है, तो ये करेक्ट आंसर इसका एन फ्रैंक होना है। और व्हाट डिड एन फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, तो चौथा आएगा नन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ही क्वेश्चन नंबर बी, पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ये अमेंडा पोयम से लिया गया है एक्सट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज अमेंडा आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट। अमेंडा को चॉकलेट खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, यहीं पे आंसर दिया है आपका एक्ने। क्वेश्चन में दिया जा रहा है इट कॉजेज एक्ने, तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अमेंडा, अमेंडास फादर, अमेंडास टीचर, अमेंडास मदर। तो आपके उसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं आ रहा है कि कौन
टोक रहा है, लेकिन आमतौर पे मदर इस तरह की रोक टोक करती हैं, तो हम इसमें कहेंगे अमेंडास मदर। द पोयम अमेंडा इज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। हालांकि ये पेरेंट साइकोलॉजी का भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को रोक टोक करना पेरेंट्स की भी आदत होती, लेकिन जो आपका लेसन है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने मंगवाए होते हैं उसने। और रिवर ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, तो यह आएगा आपका कावेरी। और नेक्स्ट है व्हाट फूड डिड सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो ये आंसर है आपका करेक्ट फिश। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, तो ये आएगा आपका डकोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपके लेसन के क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन्हें सॉल्व कर पाए होंगे। यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब कभी भी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे मिलता जुलता हम आंसर लिख दें या उसी लेसन का कोई और आंसर लिख दें, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे भाषा चेंज है और आंसर वही है जो आपने याद किया। जैसे यहाँ पे कीसा गौतमी का जिक्र आया हुआ है, मेडिसिन का जिक्र आया हुआ है, तो यदि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन याद किया जिसमें मेडिसिन या कीसा गौतमी शब्द आ रहा है, तो उसका आंसर आपको यहाँ लिख देना चाहिए। कई बार सही फिट बैठ जाता है, कॉपी खाली नहीं छोड़ी जाती है। तो ये था आपका जून में होने वाला रुक जाना नहीं परीक्षा का, सप्लीमेंट्री परीक्षा का एक तरह से पेपर। एमपी बोर्ड की जो सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है वो जुलाई में होगी। तो जिन बच्चों की यदि इंग्लिश में सप्लीमेंट्री है, एमपी बोर्ड से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एक ही सब्जेक्ट में, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैंने इसीलिए पेपर बहुत अच्छे से समझा दिया है टोटल। आपको कोई और परेशानी हो, आपको कुछ पूछना करना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।